हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। हम सिस्टम्स के चैप्टर में एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दूसरा सिस्टम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको दिया है कि प्योर ब्लड होता कैसा है। आपने सुना होगा कि दो टाइप के ब्लड होते हैं, प्योर और इम्प्योर। जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है ना, वो होता है प्योर ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन जिसमें होती है। और एक कौन से कलर का होता है? ब्राइट रेड, यानी कि रेड कलर का होता है। और इसको कौन सा ब्लड कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है। दूसरा होता है इम्प्योर ब्लड, जिसमें CO2 ज़्यादा होती है। ठीक है, मैक्सिमम किसका रेशियो रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसको ये कलर कौन सा होता है? डीप पर्पल। आपने देखा होगा ना, एक आपकी जैसे ये नाड़ियाँ होती हैं, नर्व्स, ये आपको ब्लू कलर की दिखती है ना, ब्लू। ओरिजिनल कलर क्या होता है इसका? पर्पल। इसमें क्या है? इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखो, जो एक धमनी या शिरा बोलते हैं, ये क्या होती है? देखो, आर्टरी होती है एक, आर्टरी। हिंदी वाले याद रखना, धमनी। धमनी ये क्या करती है? ये प्योर ब्लड को फ्लो कराती है भाई, अच्छे खून को, जो रेड कलर का उसको फ्लो करा देती है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के आगे, इस आर्टरी के आगे, धमनी के आगे हम पल्मनरी लगा दें, पल्मनरी इसी के आगे लग गया, यानी कि हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि फुसफुसिया, फुसफुसिया धमनी होगी अब ये। तो ये क्या करेगी? ये इम्प्योर लेगी। याद रखना, अगर आर्टरी है तो प्योर है, लेकिन किसी भी चीज की अगर पल्मनरी आगे लग गया ना, तो उसकी वैल्यू ही बदल देगी। ठीक है, जैसे देखो, अब वेन है, वेन होती है शिरा भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं? शिरा। ये क्या लेती है? इम्प्योर ब्लड लेती है, इम्प्योर ब्लड का फ्लो कराती है। प्योर का कौन करा रही थी? आर्टरी। इम्प्योर का कौन कौन कराती है? वेन। लेकिन अगर मैं लिख दूं पल्मनरी, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन यानी कि फुसफुसिया शिरा, ये लिख दिया, इसको बिल्कुल उल्टा फंक्शन कर दो इसका, इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होने लग जाएगा? प्योर। ये छोटी सी बात याद रखना एक बार। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखो, आर्टरी मैंने बताया आपको क्या करती है? प्योर ब्लड फ्लो कराती है, शुद्ध रक्त, देख रहे हो ना। ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे पल्मनरी लगा दी, तो ये कौन सा ब्लड फ्लो करा रही है? इम्प्योर। ठीक है, आपके लिए ऐसी PDF बनाई गई है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा लिखा है। और जिसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्टली। ठीक है, देखो, वेन क्या कर रही है? अशुद्ध रक्त को फ्लो करा रही है, लेकिन अगर इसके आगे पल्मनरी लगा दिया, फुसफुसिया लगा दिया, तो वो क्या करेगी? प्योर को। अभी आपको एक एक चीज समझाएंगे, अभी चल रहा है। ठीक है, देखो आगे भी। अब देखो, सबसे पहले हमें नॉर्मल फ्लो समझ लो कि होता क्या है हमारे हार्ट में। ठीक है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि हमारे जो ब्लड है, इसको कौन मतलब प्योर कौन करता है, अगर ऑप्शन में हार्ट लेगा और आपने टिक लगा दिया हार्ट, बिल्कुल गलत। क्योंकि हार्ट सिर्फ एक पंप की तरह काम करता है, पंप, प्रेशर प्रोवाइड करता है। हमारे लंग्स जो है ना, वो क्या है? ब्लड को प्योर करते हैं। प्योरिफिकेशन का काम कौन करता है? लंग्स। हार्ट क्या करता है? सिर्फ पंप की तरह हमारा काम करता है। ठीक है, अब देखो भाई, शुरू से क्या हुआ? हमारे लंग्स में पहुंचा खून, ब्लड। ठीक है, यहाँ से उसने क्या किया? O2 ऐड कर दिया, यानी कि प्योर कर दिया इसको। यहाँ से चला, ये रेड कलर का जो मैंने भी अभी बताया था आपको, प्योर ब्लड जो रेड कलर का होता है, जो ब्लू या पर्पल होता है वो इम्प्योर होता है। ठीक है, जहाँ भी ये कलर दिखे इसको पहचान लेना। यहाँ से चला हमारा प्योर ब्लड भाई, ध्यान से देखना, ये नाम अभी भूल जाओ, ये सब क्या लिखा हुआ बाद में देखेंगे इनको। ठीक है, चला भाई, ये पहुंचा हमारे हार्ट में, क्योंकि प्योर तो कर दिया। अब हमारे हर शरीर के हर पार्ट को ब्लड चाहिए, तो ये क्या करेगा? देखो, ये संकुचित होगा हार्ट, जैसे जैसे ये संकुचित हुआ, प्रेशर बढ़ गया, तो वो एकदम से बाहर निकलेगा ब्लड, यानी कि हर पार्ट में जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहुंच गया ब्लड, प्योर है ना। इसने क्या किया? प्रेशर जनरेट किया, प्रेशर निकला यहाँ, और फिर हर पार्ट में पहुंच गया बॉडी के। ठीक है, पहुंच गया। अब देखो, ब्लड पहुंच गया लीवर में, स्टमक में, हर चीज में पहुंच गया। यहाँ पर क्या होता है? इनका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन ले ली जाती है इसमें से। अगर ब्लड में से ऑक्सीजन ले ली, तो मात्रा किसकी रहेगी? CO2 की, यानी कि फिर से ब्लड क्या हो गया? इम्प्योर हो गया एक बार फ्लो होने के बाद। ठीक है,
ये इम्प्योर ब्लड फिर से चल पड़ा यहाँ से भी, यहाँ से देखो ये इम्प्योर ब्लड है, फिर से चल पड़ा, ये फिर से कहाँ जाएगा, हार्ट में। इसका काम सिर्फ पंप करना है। लो भी मैंने आपको ला के दे दिया, इसको पहुंचा दो फेफड़ों तक, ठीक है। इसने फिर से प्रेशर जनरेट किया और कहाँ गया, ये लंग्स में भेज दिया जो इम्प्योर ब्लड था। समझ रहे हो, ये फंक्शन था पूरा और कुछ भी नहीं है अभी इसमें, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बताया था आर्टरी जो है वो ब्लड फ्लो कराती है जो प्योर होता है। ये सारी क्या है, आर्टरी है, देखो ब्लड फ्लो करा रही है ना, जो प्योर वाला उसको फ्लो करा रही है, ठीक है, आर्टरी। समझ रहे हो, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये देख रहे हो आर्टरी क्या कराती है, प्योर ब्लड को फ्लो कराती है। अब वो आर्टरी कौन सी है जो प्योर ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाती है, डिफरेंट पार्ट्स में ले जाती है, उसका नाम याद रखना, महाधमनी, अरोटा है तो धमनी, आर्टरी ऐसा ही तो नाम है। और अगर क्वेश्चन आ रहा है देखो कि हार्ट से प्योर ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में, इस डायग्राम को याद रखना बस, कौन है, अरोटा है। इस साइड सारी ए वाली आ रही है ना, अरोटा, समझ रहे हो। और फिर अगर मैं पूछूं, फिर वेन आएंगी जो कि इम्प्योर ब्लड लेके जाएंगी, कि डिफरेंट पार्ट से हार्ट में जो इम्प्योर ब्लड है उसको कौन ले जा रहा है, फिर क्या आएगी, महाशिरा। समझ रहे हो, कौन आएगी, महाशिरा, यानी कि इनफेरियर वेना कोवा, क्या नाम है इसका, वेना कावा, महाशिरा, क्या नाम बोलते हैं इसको, महाशिरा बोलते हैं। समझ रहे हैं, ब्लड से प्योर को कौन भेज रहा है डिफरेंट पार्ट में, महाधमनी, और डिफरेंट पार्ट बॉडी के उससे हार्ट में इम्प्योर ब्लड को वापस कौन भेज रहा है, महाशिरा। समझ रहे हो, समझ गए। अब एक क्वेश्चन आ गया कि लंग्स में से जो प्योर होके निकला था ना ब्लड, उसको हार्ट तक कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है भाई। एक बात याद रखना, हार्ट का और लंग्स का जो कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, क्या बोलते हैं भाई, पल्मोनरी। समझ रहे हो, हार्ट और लंग्स को कौन जोड़ता है, पल्मोनरी ट्यूब जोड़ती है। अगर मैंने लगा दिया कि पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी वैसे तो प्योर ब्लड ले रही थी, अब क्या बन गई पल्मोनरी लगने के बाद, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड, आप एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, लंग्स प्योर ब्लड देगा या इम्प्योर देगा, जब मैंने आपको बोल दिया कि लंग्स मतलब प्योर करके भेजता है, तो ये आर्टरी जो है कहां से निकली होगी, हार्ट से लंग्स की तरफ गई होगी ना इम्प्योर ब्लड लेके। क्वेश्चन आता है कि हार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके लंग्स तक कौन सी वेन, कौन सी ट्यूब जाती है। तो आपको याद रखना है कि देखो पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि लंग्स, फिर हमारे फेफड़े और हमारा हार्ट, इन दोनों को जोड़ती है भाई पल्मोनरी ट्यूब, यानी कि इससे कुछ जुड़ा होगा। फिर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि आर्टरी जो है प्योर ब्लड लेके जाती है, आना चाहिए ना, लेकिन पल्मोनरी लग गया तो ये इम्प्योर लेके, भाई यही आंसर है। एक सेकंड में आपको ध्यान में आनी चाहिए बात। अगर मैं आपसे पूछूं, सोचना, लंग्स से हृदय की तरफ शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड कौन लेके जाता है, आपका दिमाग चलना चाहिए इस टाइम। लंग सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि लंग्स और जो हमारा ये है फेफड़े और हृदय का कनेक्शन पल्मोनरी ट्यूब से जुड़ता है, पहले तो ये लगेगा ऑप्शन में, आंसर में लगेगा। अब आप में क्वेश्चन से पूछा कि प्योर ब्लड लेके जाती है लंग्स से हृदय तक, प्योर के लिए हमें पता है कि आर्टरी लगता है, लेकिन अगर पल्मोनरी आगे लगाना है तो इसको फंक्शन बदलेगा, यानी कि वेन लगेगा। समझ रहे हो, का क्या लगेगा, ये फुसफुसिए शिरास का आंसर आएगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब देखो अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, आप डायग्राम से ही देखो, ये जो धमनी है देखो कितने पार्ट्स में गई है ना, धमनी है ना, तो सबसे बड़ी कौन सी है, अरोटा, महाधमनी, ठीक है ना। पेपर में महाधमनी नहीं लिखाएगा क्योंकि ऐसे तो आप समझ ही जाओगे, अरोटा लिखाएगा, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि आर्टरी की बात हो रही है तो अरोटा ही आएगा। अगर आप पूछूं सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, देखो ये दो वेना कोवा, जो हर पार्ट से लेके गई और यहां तक पहुंचाया, यानी कि महाशिरा, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, समझ रहे हो बात। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, महाशिरा, यानी कि इन्फीरियर वेना कावा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी, यानी कि अरोटा। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए आप, देखो हार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं आप। हार्ट का वेट कितना होता है भाई, 280 से लेकर 330 ग्राम तक होता है, ठीक है। फीमेल का जो हार्ट का वेट है वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू मेल, ठीक है।
इसकी शेप कैसे होती है? ये शेप नहीं होती भाई जो आप ये बना देते हो, ये कोई शेप नहीं है, ये सिर्फ आपकी इमेजिनरी शेप है, ठीक है। बंद मुट्ठी के आकार की शेप होती है हमारे हार्ट की। कैसी होती है? बंद मुट्ठी के आकार की। होता कहाँ है ये? देखो, ये होता है एक स्टर्नम हड्डी होती है जिसको हम चेस्ट चेस्ट बोन भी कहते हैं जी। ये है जो ये हमारे रिब्स हैं, पसलियाँ सुनी होंगी ना, पसलियाँ, इसको रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स। और ये होती है स्टर्नम बोन, या फिर इसको बोलते हैं चेस्ट बोन, बीच में होती है जो हमारे बिल्कुल, इसके बिल्कुल पीछे, थोड़ा सा लेफ्ट में, बिल्कुल पीछे, और पसलियों के पीछे, पसलियों के बीच में, देखो, पसलियों के पीछे, बीच में, और इस बोन के बिल्कुल पीछे। क्यों कवर करती है पसलियां और ये जो बोन है हमारे हार्ट को? अगर आपको कोई मुक्का मारे, सोच के देखो, अगर ये चीज ना होती तो सीधा कहाँ लगता? हार्ट पे लगता ना वो। तो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको कवर किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए आप, देखो अब मैं पूछूं आपसे कि हमारा हार्ट कैसे साउंड करता है। ये मत बोलना धक धक करने लगा, नहीं भाई, धक धक नहीं होता, गलत बिल्कुल। क्या होता है? लबडब। क्या होता है? लबडब। तो छोटा सा नाम याद रखो, अब धक धक नहीं लबडब होगा। क्या होगा? अब धक धक नहीं लबडब होगा, ठीक है। आपको पता है कि हमारा हार्ट काम कैसे करता है? पहले देखो संकुचित होता है, पहले क्या होता है? कंप्रेस होता है, फिर एक्सपैंड होता है, खुलता है। जब ये संकुचित होता है क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है एकदम से। आपने एक बलून सोचो, बलून ले लो अपने हाथ में भरा हुआ पानी से, आपने उसको दबाया, एकदम से प्रेशर बढ़ा ना, उसका सरफेस एरिया कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया उसका दबाव। लेकिन अगर मैंने उसको और खोला और खोल दिया तो वो क्या हो गया? उसका प्रेशर कम हो गया। समझ रहे हो बात? इस प्रेशर को, काम क्या है हमारे हार्ट का? पंप करना ही तो है, प्रेशर ही तो जनरेट करना है कि इम्प्योर ब्लड को फ्लो करा दो प्रेशर से हमारे लंग्स की तरफ, लंग्स उसको प्योर कर देंगे, फिर वो किसको दे देंगे? हमारे हृदय को दे देंगे, हृदय फिर से पंप करेगा प्रेशर के साथ और हमारे शरीर के हर पार्ट में भेज देगा, ठीक है। इसका काम सिर्फ पंप करना है, प्योर करना नहीं है। समझ रहे हो बात? आगे देखो, देखो भाई, अगर वो स्टेथोस्कोप सुना होगा ना आपने, स्टेथोस्कोप, इससे क्या करते हैं? हमारी हार्ट बीट सुनी जाती है। हार्ट बीट को किससे सुना जाता है? स्टेथोस्कोप। आपने डॉक्टर को देखा होगा ना ये लगाए हुए, ये क्या सुनते हैं? अगर लबडब की आवाज आ रही है तो भाई नॉर्मल आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आवाज ऐसी आ रही है मर मर मर, ये क्या है? अब नॉर्मल है, यानी कि असामान्य हृदय गति चल रही है। इससे अंदाजा लगाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। समझ रहे हो? अब देखो, देखो आपको समझाने के लिए एक डायग्राम ऐड किया है मैंने इसमें। आप ये सोच लो, आप हार्ट की ये भूल जाओ, ये चीज है, ये बन गया आपका हार्ट, ठीक है। हार्ट को हमने बांट दिया दो भागों में, ये क्या होगा? हमारा लेफ्ट पार्ट, ये क्या होगा? हमारा राइट। कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर हमें पता है कि मानव के शरीर में 4 चैम्बर होते हैं, ये लगा लो 4 कक्ष होते हैं। क्या होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। बन गए 4 कक्ष, 1 2 3 4। जो ऊपर वाले कक्ष है ना, इनका नाम होता है भाई आलिंद। क्या होता है? आलिंद। देखो यहाँ लिखा हुआ है ओरिकल। क्या होता है? आलिंद। कोई दिक्कत? नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? निलय। क्या बोलते हैं? निलय। वेंट्रिकल। क्या होता है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, निलय, ओरिकल मतलब आलिंद। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा लेफ्ट, बायां आलिंद। ये हो गया हमारा दायां आलिंद। ये हो गया हमारा दायां निलय। ये हो गया हमारा बायां निलय। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है ना? अब मैंने आपको ये वाला डायग्राम समझाया था। अब इसको बिना देखे मैं अगर पूछूं कि जो लंग्स से हृदय में हमारा प्रवेश कर रहा था वो कहाँ कर रहा था? इस साइड कर रहा था ना। तो अगर मैं पूछूं लंग्स से, यहाँ लंग्स थे हमारे उस डायग्राम में, मैं पूछूं फेफड़ों से प्योर ब्लड हृदय के किस पार्ट में जाता है? बताओ भैया कौन सा पार्ट है? बताओ बताओ। ऊपर वाला आलिंद होता है और ये कौन सा आलिंद है? लेफ्ट आलिंद, यानी कि बायां आलिंद है ये, ठीक है। इसमें प्रवेश किया, फिर इसमें एक होल होता है भाई, यहाँ पे एक छेद है, छेद है, इससे इसमें गया, थोड़ा सा प्रेशर होके ब्लड इसमें गया। अब यहाँ से आप सबको पता है कि कहाँ जाता था? सारे शरीर के पार्ट में जाता था ना। तो हृदय के किस भाग से है जो है प्योर ब्लड हमारे शरीर के हर अंग में जाता है? कौन सा पार्ट है ये?
बायां नीले। समझ रहे हो बात? बस आपको पहले जो डायग्राम समझाया ना वो समझना है, बायां नीले, बस डायग्राम समझना और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो फिर ये सारा ब्लड घूम घूम के कहाँ आ गया था भाई? इम्प्योर ब्लड ले आई थी ना वो वेना कावा, यहाँ ले आई। कोई दिक्कत? सॉरी यहाँ नहीं, ऊपर वाले में लाई थी, ठीक है, यहाँ ले आई। कहाँ आई? आलिंद में आया। समझ रहे हो? ये देखो आप, जो हार्ट में प्रवेश करेगा ना ब्लड, चाहे प्योर है या इम्प्योर है, वो आलिंद से करेगा। समझ रहे हो? दिख रहा है ना, आलिंद से कर रहा है। अब ये यहाँ पे फिर से होल है, यहाँ पे आया फिर से ब्लड, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? फिर वो लंग्स में जाएगा। यही डायग्राम पढ़ा था हमने, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब यहाँ से देख लो, देखो यहाँ से लंग्स में से आया, कोई दिक्कत? किस में आया? बाएं आलिंद में। ऊपर वाले आलिंद है ना, प्रवेश इसी में करेंगे, हर जगह से खून निकलेगा नीचे वाले से, वेंट्रिकल से, ठीक है। होल से किस में आया? वेंट्रिकल में आया, कोई दिक्कत? यहाँ से किस में आया? सारे शरीर में चला गया। फिर ऑक्सीजन ले ली गई ब्लड से, फिर से ब्लड क्या हो गया? इम्प्योर। अब वो भी इम्प्योर फिर से कहाँ जाएगा? हृदय में जाएगा, ताकि हृदय इसको पंप करके कहाँ भेज सके? लंग्स के पास भेज सके कि इसको फिर से प्योर करो ऑक्सीजन ऐड करके, ठीक है। यहाँ से फिर से होल के थ्रू यहाँ आया और यहाँ से निकल कर फिर से लंग्स के पास पहुँच गया। ये छोटा सा डायग्राम है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट देखो आप, ये देखो, ये भी वही डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। वो देखो हमने ये पढ़ा था ना, यहाँ पे एक छेद है, इस छेद को क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल। एक छेद यहाँ था, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिकस्पिड वाल। क्या बोलते हैं? ट्रिकस्पिड वाल। समझ रहे हो? ट्रिकस्पिड वाल। और पल्मरी जहां भी आ जाए, मैंने आपको बोला था लंग्स और हार्ट, यानी कि हृदय और फेफड़ों को जोड़ती है ये वाल। समझ रहे हो? ट्रिकस्पिड क्या है? जो इम्प्योर ब्लड को फ्लो करा रही है, वाल आवागमन कर रही है। यहाँ पे प्योर ब्लड था ना, अगर मैं पूछूं कि आपके हृदय के किस भाग में प्योर ब्लड बहता, अभी अभी समझाया मैंने, यहाँ से प्योर आया, फिर नीचे गया, फिर बाहर निकला। ये पूरा जो हमारा बायां आलिंद है ना, इसमें हमारा प्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। दायां आलिंद में क्या कर रहे हैं? इम्प्योर ब्लड। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखिए आप, ये कुछ नहीं है। अब देखो बीपी की बात आ गई, ब्लड प्रेशर की बात आ गई हमारी। देखो एक जो हार्ट बीट है ना, एक हार्ट बीट जो है कैसे बनती है? एक संकुचन, एक बार बंद हुआ, यानी कि एक बार गुब्बारे को मुट्ठी से बंद करो और एक बार खोल दो, एक फैलाओ, एक फैलाओ, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है भाई? एक हार्ट बीट बनती है। अब साइंस की लैंग्वेज में संकुचन को क्या बोलते हैं? जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, इसको बोलते हैं हम सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और जो फैलता है, एक्सपेंशन होता है, जो रिलैक्स होता है, जब उसको क्या बोलते हैं साइंस में? डायस्टोल। साइंस की लैंग्वेज में सिस्टोल, डायस्टोल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब एक बात बताओ, जब आपने उसको दबाया तो ब्लड प्रेशर घटा या बढ़ा? प्रेशर एकदम से बढ़ा ना, जब आपने उसको दबाया तो ज्यादा क्या होता है? 120 मिलीमीटर पर एचजी। एचजी क्या होता है? पारा होता है भाई, इसके बारे में बताएंगे अभी। यानी कि सिस्टोल कितना होना चाहिए हमारा? 120। नॉर्मल डायस्टोल जब फैलाया तो ब्लड प्रेशर कम हुआ ना, तो ये कम है 80। कम वाला डायस्टोल होता है, यानी कि फैलाव होता है। ज़्यादा वाला क्या होता है? सिस्टोल होता है, यानी कि संकुचन होता है। कोई दिक्कत इसमें? और ब्लड प्रेशर को मापा किससे जाता है? किससे मापा जाता है अभी? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये देखा होगा। अब ये नॉर्मल, अब ये आने लगे। पहले क्या आता था? एक डब्बा होता था, उसके ऊपर ऐसे खड़ा होता था, उसमें एक लाइन पारे की जाती थी, पारा लिक्विड, इसीलिए एचजी लिखा जाता है। जितनी मतलब पारा जहां तक पहुंचेगा, मान लो 85 तक पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अगर पारा पहुंच गया आपका 140 तक, नॉर्मल रेंज कितनी है? 120/80 है ना, नॉर्मल रेंज है हमारी 120/80। 145 पहुंच गया, यानी कि आदमी को क्या है? हाई बीपी है। समझ गए? मैं बोल दो आपका 70 पहुंच गया, तो आदमी को क्या है? 80 से नीचे गया ना, लो बीपी है। नॉर्मल रेंज क्या है? 120/80 क्या होती है हमारी? नॉर्मल रेंज होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप सबको? नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल जो रेट ऑफ हार्ट बीट है वो कितना होता है किसी भी इंसान में, अगर अडल्ट की बात करें तो कितना है?
72 पर मिनट। ठीक है, अगर इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चे की बात करें 120 से 150 पर मिनट। ठीक है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण में, जब बच्चा भ्रूण में होता है तो सबसे ज़्यादा हार्ट बीट होती है उस टाइम पे। ठीक है, धक 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 बहुत स्पीड से। जब आदमी जिम करता है या फिर कोई भी एक्सरसाइज करता है उस वक्त कितनी होती है, 92 से लेकर 120 पर मिनट तक। और एथलीट, कोई भी एथलीट, उसकी कितनी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हार्ट को सो नॉर्मल अपने हाथ से कोई भी डायग्राम बनाकर उसको करें, बिल्कुल आसान चैप्टर है। और इसके बाद हम ब्लड रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे और सारे सिस्टम हम अपने, जैसे स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सारे हम आराम आराम से सारे पूरे करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में। थैंक यू।